तो ड्रैगन बॉल सुपर के चैप्टर 61 का शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा यहाँ पे एक पंच लेके मोरो के पेट पे मारता है, जिसके बाद कि यहाँ पे मोरो के शकल पे हमें पता चल रहा होता है कि उसे थोड़ा सा फर्क पड़ा है। और ये चीज़ देख के यहाँ पे गोहान, पिक्लो, जैको और 17 और 18 थोड़ा सा शौक होते हैं कि वेजिटा के इस रूप को देख के। और अब यहाँ पे मोरो वापस सही हो जाता है और वो बोलता है कि भले तुमने अपनी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ा ली वेजिटा, पर लेकिन ये काफ़ी नहीं होगी मुझसे लड़ने के लिए। और यहाँ पे वेजिटा फिर से बढ़ता है मोरो की तरफ और यहाँ पे गोहान सोचता है कि मोरो ने अपनी ताकत इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर ली। और 18 बोलती है कि वेजिटा के पास बड़ा मुंह है। और यहाँ पे वेजिटा किसी की बात को ना सुनते हुए वापस वो मोरो की तरफ बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और यहाँ पे वेजिटा बहुत सारे पंचेस लेके मोरो की तरफ उस पर मार रहा होता है और यहाँ पे मोरो भी कंफ्यूज होता है। मोरो यहाँ पे बोलता है तू करना क्या चाहता है वेजिटा। और यहाँ पे पिक्लो बोलता है कि वेजिटा कोई ऐसे टाइप का अपोनेंट नहीं है जो कि अपने सामने वाले अपोनेंट की ताकत को ना जाने ही उस पर सारे अटैक्स कर रहा है। और यहाँ पे पिक्लो वापस कहता है पर लेकिन यहाँ पे मोरो की ताकत बहुत ही ज़्यादा है वेजिटा से, लेकिन इससे अभी ये हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि इस फाइट में क्या होगा। और यहाँ पे मोरो वेजिटा को लेके उसके हाथ पकड़ के बहुत ही दूर से फेंक देता है एक पत्थर पे। और यहाँ पे मोरो कहता है कि मैं इस बात को मानने से इनकार नहीं करूँगा कि तुम्हारी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है वेजिटा, पर लेकिन ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हारे इस की को अपना एक बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाऊँगा। और यहाँ पे वेजिटा ये सब बातें सुन के मोरो की तरफ बढ़ता है। मोरो अपने हाथ से वेजिटा को रोकना चाहता था पर लेकिन यहाँ पे वेजिटा उस हाथ को डॉच कर लेता है। इस चीज़ को देख के गोकू बहुत ज़्यादा शॉक होता है और यहाँ पे वेजिटा एक पंच लेके मोरो के मुंह पे मारता है, जिसके बाद कि यहाँ पे मोरो के शक्ल से देख के लगता है कि मोरो के यहाँ पे वेजिटा के पंचे से बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, जिससे कि यहाँ पे मोरो अपने आप को थोड़ा बहुत कमज़ोर होता हुआ पाता है। पर लेकिन अब यहाँ पे मोरो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो यहाँ पे वेजिटा को उठाता है और उसे उठा के बहुत ही नीचे ज़मीन पे फेंक देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मोरो यहाँ पे अपने हाथ से एक एनर्जी वेव क्रिएट कर रहा है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे वेजिटा अपने आप को रिकवर करके वापस आता है और मोरो के पेट एक बहुत जोर की घुसा मारता है। और उसके बाद गोहान कहता लगता है कि वेजिटा बहुत ही जल्दी यहाँ पे मोरो से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे पिक्लो गोहान की बात काटते हुए कहता है मोरो वेजिटा से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। और फिर उसके बाद यहाँ पे वेजिटा एक किक लेके मोरो के पेट पे मारता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि मोरो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। वो अपने हाथ से की वेव मारता है वेजिटा की और लेकिन वेजिटा उससे भी डॉच कर लेता है। और यहाँ पे वेजिटा मोरो के हाथ को पकड़ के कहता है कि मुझे पता था मोरो कि तुम्हारी ताकत सिर्फ अपने उन्हीं सब ताकतों पर डिपेंड है जिनके आज तक तुमने एनर्जी खाई है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे वेजिटा कुछ ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल कर जिससे कि वो मोरो की एनर्जीज को निकाल रहा है। और यहाँ पे मोरो ने आज तक जिस क्रिएचर्स की एनर्जी चुराई है वो उसकी एनर्जी को भी निकाल रहा है उसके बॉडी से। और अब यहाँ पे प्लैनेट रेड डेड पे मास्टर पाइब्रा का एक शिष्य उनसे कहता है कि मास्टर पाइब्रा, क्या मोरो ने जिन जिन लोगों की एनर्जी चुराई है तो क्या उससे वो सभी लोग जिंदा हो जाएंगे आज तक जिन जिन लोगों को मोरो ने अपने अंदर रखा था। तो यहाँ पे मास्टर पाइब्रा कहते हैं नहीं ऐसा नहीं कुछ होने वाला है, पर लेकिन उस टाइप की रेस जो कि अपने आप को इमॉर्टल कहती है या तो फिर उनका लाइफ स्पेन बहुत ही ज़्यादा समय तक होता है, जैसे कि मार्जिन रेस या तो फिर नेमेकिन रेस, वो सब मोरो की बॉडी के अंदर ही रहेंगे और वो लोग शायद वापस अपने आप को रेजरेक्ट कर ले। और यहाँ पे होता भी कुछ ऐसा ही है। वापस हमें दिखाया जाता है न्यू प्लैनेट नेमेक पे जितने भी नेमेकियंस मोरो के अंदर एब्जॉर्ब हुए थे वो सब वापस आ गए। और यहाँ पे एस्ट्रा कहता है कि मुझे बहुत सारे नेमेकियंस दिख रहे हैं और मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ कि वो लोग अपनी लाइफ में वापस आ चुके हैं, पर लेकिन यहाँ पे मैं उनकी एनर्जी को नहीं महसूस कर सकता जो कि मर चुके हैं मोरो के हाथों। यहाँ पे डैंडे बोलता है क्या अभी, तो यहाँ पे बुल्मा भी कहती है कि उनको तो मरे हुए बहुत समय हो चुका है मोरो के अंदर। तो यहाँ पे डैंडे का बात करते हुए ऐसा बोलता है कि मुझे पता है कि उन्हें बहुत सारे समय हो चुके हैं, पर लेकिन मेरे ख्याल से उन्हें ड्रैगन बॉस प्रोटेक्शन देती थी जब वो मोरो के बॉडी के अंदर थे, तो इसकी वजह से वो लोग इतने लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए। यहाँ पे सीना वापस बढ़ती है वेजिटा और मोरो की तरफ, जहाँ पे कि वेजिटा मोरो के पेट में एक बहुत ही जोर से घुसा मारता है, जिसके बाद यहाँ पे मोरो के अंदर से उसकी एनर्जी निकल रही होती है जिस जिस क्रिएचर्स के हाथ से उसने एनर्जी चुराई थी। और यहाँ पे वेजिटा बोलता है कि तुमने जिन जिन लोगों की एनर्जी चुराई है मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि मैं उनकी एनर्जी निकाल पा रहा हूँ और मैं उन्हें आज़ाद कर रहा हूँ। और यहाँ पे पिक्लो कहता है गोकू, क्या तुमने वेजिटा की इस टेक्निक को जानते हो या तो फिर तुम्हें क्या कभी लगा है कि वेजिटा इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो यहाँ पे गोकू कहता है कि मैंने आज तक इतना सोचा नहीं था कि वेजिटा इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा उस टेक्निक को सीखने के बाद। और यहाँ पे पिक्लो कहता है कि वेजिटा लड़ तो बहुत ही अच्छा रहा है, पर लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज़ें पता चलती है कि वेजिटा इस बार लड़ रहा है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहा है। जैसा कि हमें पता था कि एक समय में वेजिटा लड़ते समय सिर्फ अपने बारे में सोचता था कि उसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनना है और उसे अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं करना है, पर लेकिन अब जिस हिसाब से वेजिटा यहाँ पे मोरो से लड़ रहा है उससे हमें साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पे वेजिटा को अर्थ पे रहने वाले लोगों की केयर है और वो यहाँ पे अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ना कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच के लड़ रहा है कि उसे सिर्फ ये जंग जीतना है और उसे सबको दिखाना है। और शायद वो यहाँ पे मोरो को हरा के ये साबित करना चाहता है कि वो उसने अपने पुराने जितने भी पाप थे उसने उसे धो लिए। तो यहाँ पे गोकू कहता है कैसे पाप, तो फिर उसके बाद यहाँ पे पिक्लो कहता है कि जैसे कि उसने बहुत सारी चीज़ें की है, प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना, बहुत सारे नेमेकियंस को मार देना, तो मेरे ख्याल से वो इस बारी इस पूरे यूनिवर्स को बचा के ये साबित करना चाहता है कि उसने मोरो से बचा लिया है पूरे यूनिवर्स को। और ये सब चीज़ तुम्हारी वजह से हुआ है गोकू, क्योंकि तुम अपने सामने वाले शख्स को
हमेशा एक मौका देते हो, चाहे वो जितना भी बुरा क्यों ना हो, चाहे वो मैं भी क्यों ना था, तुमने मुझे भी मौका दिया, साथ ही साथ तुमने फ्रीज़ा को भी मौका दिया उसे भी एक बार सुधरने का, और तुम्हारे वजह से आज वेजिटा इतना ज़्यादा सुधर चुका है। और यहाँ पे गोकू कहता है क्या पिक्लू मेरे वजह से? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि मैं तो हमेशा सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से फाइट करने के बारे में सोचता हूँ। तो यहाँ पे गोकू का वही पुराना एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे पिक्लू कहता है कि गोकू तुम जैसे पहले थे वैसे आज भी हो, तुम्हारे अंदर ज़रा सी भी चेंजेस नहीं आए। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि वो सारे जी फाइटर्स मिलके मोरो के फाइट को देख रहे हैं। यहाँ पे जी फाइटर्स बोलते हैं ऐसा लगता है कि वेजिटा यहाँ पे बहुत ही आसानी से मोरो को संभाल पा रहा है। और यहाँ पे जैको बोलता है गोकू से कि गोकू मुझे लगता है कि वेजिटा ने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सरपास कर दिया है, पर लेकिन यहाँ पे गोकू बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे वापस सरपास करूँगा। और यहाँ पे अब जैको कहता है अरे अब तुम तो किसी से लड़ोगे भी नहीं, तुम्हारे सामने कोई बुरा अपोनेंट आएगा तो तुम अपने आप को वापस क्यों सरपास करना चाहते हो। पर लेकिन तभी यहाँ पे वेजिटा मोरो को मारने से पहले जैको से बोलता है कि जैको क्या तुम्हें ये प्रिजनर जिंदा चाहिए कि मैं उसे मार दूँ जान से। और यहाँ पे जैको कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मोरो को तुम मारना चाहे तो मार सकते हो, क्योंकि इसे भी हम लोगों ने इसीलिए रखा था क्योंकि हम लोग इसे मार नहीं पाते। मतलब कि यार जैको तो यहाँ पे यही चाहता है कि वेजिटा जल्द से जल्द ख़त्म कर दे मोरो को। तो यहाँ पे अब वेजिटा बोलता है कि जैसा कि तुम्हें पता है मोरो कि मैं भी एक बार हेल्थ को सफ़र कर चुका हूँ, कि जब मैंने नेचुरली मरा था तो मैंने भी हेल्थ को देखा था, तो अब मेरे ख्याल से तुम भी वहीं पर जाओगे। तो यहाँ पे मोरो कहता है सही कहा तुमने वेजिटा, पर लेकिन अभी जाने का टाइम मेरा नहीं है, अभी मेरे ख्याल से तुम जाओगे मुझसे पहले। यहाँ पे वेजिटा बोलता है मोरो से कि मैंने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से जब मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें वहाँ पे हेलो बोलने ज़रूर आऊँगा। और यहाँ पे वेजिटा बोलता है मोरो से कि तुम्हें क्या लगता है मोरो कि तुम्हारे पास अब भी कुछ ऐसा है जैसे कि तुम मुझे हरा सकते हो, तो ये तुम्हारी गलत फैमिली है। मोरो कहता है कि मैं इतनी जल्दी हेल में नहीं आऊँगा वेजिटा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को इटर्निटी तक जीऊँगा और इस दुनिया पे राज करूँगा। तो यहाँ पे वेजिटा बोलता है कि क्या करने वाले हो मोरो, वैसे तो मुझे लगता है कि तुम अभी तुरंत ही मेरे हाथों से मरोगे। और यहाँ पे मोरो कहता है कि तू अभी भी मेरे बात को नहीं समझा वेजिटा, मैंने अपना जादू अभी भी छुपा के रखा है। और यहाँ पे वेजिटा देखता है कि मोरो तुरंत ही हवा में उड़ गया है। और यहाँ पे वेजिटा से जैको कहता है कि मोरो यहाँ पे हवा में उड़ चुका है और वहाँ पे वो अपने स्पेसशिप में जा रहा है, जल्दी से जाकर उसे पकड़ो वेजिटा। और यहाँ पे वेजिटा अच्छे से देख रहा होता है उन सभी चीज़ों को, और मोरो वहाँ पे तुरंत ही जाता है अपने स्पेसशिप में। और वो यहाँ पे सिमो रेका बोलता है लॉर्ड मोरो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ ठीक लग रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पे मोरो एक हाथ से सिमो रेका को ख़त्म कर देता है। और यहाँ पे सिमो रेका तुरंत ही एस में मिल जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मोरो 7-3 को लेता है और बोलता है कि अच्छा हुआ कि मैंने ये चीज़ पहले से ही प्लान कर लिया था बैकअप, कि अगर मैं अपने शक्ति को खो दूंगा तो उसे वापस पाने का तरीका। और यहाँ पे मोरो 7-3 को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और वेजिटा वहाँ पे तुरंत ही मोरो के ऊपर एक बहुत ही ज़ोरदार की ब्लास्ट फेंकता है, जिससे कि मोरो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे वेजिटा देख के मोरो की उस नई फॉर्म को बहुत ही ज़्यादा शौक होता है और वो यहाँ पे मोरो के ऊपर एक अटैक करता है। तभी पिक्लो कहता है कि क्या हुआ है आखिरकार ऊपर, और उसे अभी तक कोई अंदाज़ा भी नहीं है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोहान बोलता है कि डैड ये मोरो है। और यहाँ पे हमें धीरे धीरे दिखाया जाता है मोरो का वो रूप जो कि उसने 7-3 को एब्जॉर्ब करने के बाद पाया है। और सच सच बताऊँ तो यार भाई मुझे ये रूप मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डेडली लग रहा है। मेरा मतलब कि यार अब मोरो को अब रोकने वाला मेरे ख्याल से कोई नहीं है। और यहाँ पे अगले चैप्टर में मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा गोकू और वेजिटा को सर्वाइव करना पड़ेगा, या फिर गोकू और वेजिटा अगले चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा पिटते हुए दिखेंगे। और अगर तुम चाहते हो कि चैप्टर 62 का प्रेडिक्शन मैं करूँ तो इस वीडियो पे जितना हो सके उतना लाइक करो और कमेंट करो। और अब यहाँ पे गोहान बोलता है कि इसने 7-3 को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पे मोरो कहता है कि हाँ मैंने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, और साथ ही साथ उसके हर एक एबिलिटीज़ को जो कि आज तक उसने सीखा है वो सभी आप मेरे अंदर है, और मैं अब चाहूँ तो तुम लोग को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। और यहाँ पे तब ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे यार भाई मैं तुमसे सच सच बताऊँ तो उसके अगले चैप्टर का मुझे बहुत ही ज़्यादा वेट है, क्योंकि यार भाई ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोमेंट पे